तो वंदे मातरम भाई लोग, कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मौत का नंगा नाच होने वाला है। अबे साले, मतलब आईपीएल 2025 की सबसे दो तगड़ी टीमों की बात करने वाले, मतलब दोनों का कंपैरिजन करने वाले। आरसीबी और एसआरएच का, दोनों की प्लेइंग 11 को सामने रख के देखेंगे कौन सी ज्यादा बेहतरीन निकल के आती है, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और हर एक प्लेयर को एक पॉइंट देते चलेंगे उनकी पोजीशन के हिसाब से। और लास्ट में जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही होगी आज की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। तो मैं और किस टीम का कंपैरिजन चाहिए तुम कमेंट करके बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 300 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से जल्दी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो बढ़ते हैं भाई वीडियो में आगे और बात करते हैं ओपनिंग की। तो ओपनिंग में आरसीबी की तरफ से आएगा फिलिप सॉल्ट और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब ट्रेविस हेड। अगर फिलिप सॉल्ट की ओवरऑल करियर की बात करूं तो 21 मैचेस खेले हैं, 653 रन बनाए पूरे ओवरऑल करियर में। 435 रन भाई साहब अकेले बंदे ने 2024 में बनाए थे, केकेआर को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और वहीं में स्ट्राइक रेट की बात करूं फिलिप सॉल्ट के तो 175 का ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट है भाई फिलिप सॉल्ट का। और जो रिसेंट फॉर्म में फिलिप सॉल्ट की जो निकल के आ रही है ना भाई, बहुत तगड़ी है, बहुत धमाकेदार रिसेंट फॉर्म निकल के आ रही है फिलिप सॉल्ट की। अगर मैं वहीं पे एसआरएच में ट्रेविस हेड की बात करूं तो ट्रेविस हेड ने 25 मैचेस खेले हैं, 722 रन बनाए, 567 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे भाई साहब, 567। और वहीं पे स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 173 का स्ट्राइक रेट इसका है। दोनों ही खतरनाक प्लेयर हैं, दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, ओपनिंग में फाड़ के रख देंगे दूसरी टीम की। अगर तुम मेरे से पूछोगे मैं किसको पॉइंट दूंगा, मैं सीधा सा पॉइंट भाई ट्रेविस हेड को दूंगा, क्योंकि भाई तुमने देख ही लिया हमारे साथ क्या किया उसने इंडियंस के साथ। जो टीम इंडिया को WTC फाइनल ले लो, वर्ल्ड कप फाइनल ले लो, और T20 वर्ल्ड कप के जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था उसमें भी भाई अकेला खड़ा रहा था। और BGT में तो तुमने हाल देख ही लिया क्या किया था भाई इसने। तो भाई ट्रेविस हेड को पॉइंट देना बनता है, बहुत खतरनाक है, विस्फोटक है, हर चीज इसमें है जो चाहिए ओपनिंग पेयर में। पावर प्ले में बहुत तगड़ा खेल सकता है, तो भाई इस वजह से मैं इसको ट्रेविस हेड को पॉइंट दे रहा हूं। तो एसआरएच के पास है 1 पॉइंट और आरसीबी के पास है 0 पॉइंट। अगर मैं नॉन स्ट्राइकर की बात करूं तो आरसीबी की तरफ से आएंगे विराट कोहली और एसआरएच की तरफ से आएगा भाई साहब अभिषेक शर्मा। अगर मैं विराट कोहली के ओवरऑल करियर की बात करूं, मेरे मुंह से सही नहीं बात लगती भाई विराट कोहली के बारे में बोलने में, लेकिन 252 मैचेस खेले हैं, 8004 रन बनाए, 741 रन भाई अकेले बंदे ने 2024 में बनाए थे, 741। और स्ट्राइक रेट था भाई साहब विराट कोहली का 132 का। अगर वहीं पे मैं अभिषेक शर्मा के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 63 मैचेस खेले, 1377 रन बनाए, 484 रन पिछले आईपीएल बनाए थे। तो देख रहे हो भाई एसआरएच के ओपनरों ने क्या ताबड़तोड़ बैटिंग की थी भाई एसआरएच के लिए 2024 में। अगर वहीं पे स्ट्राइक रेट की बात करूं मैं अभिषेक शर्मा की तो भाई साहब 155 का स्ट्राइक रेट है। विराट कोहली से बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट है, लेकिन जब ओवरऑल परफॉर्मेंस की आती है तो भाई विराट कोहली सामने आता है। तो भाई साहब विराट कोहली को एक पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे। अभिषेक शर्मा धीरे धीरे करके अभी सीख रहा है, विराट कोहली के लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो भाई विराट कोहली को एक पॉइंट देना पड़ेगा। और एसआरएच के पास अभी भी 1 पॉइंट है और आरसीबी के पास 1 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 में आरसीबी की तरफ से आएंगे भाई रजत पाटीदार और एसआरएच की तरफ से आएगा ईशान किशन। हाँ भाई साहब ईशान किशन 10-12 करोड़ में खरीद लिया भाई काव्य मारन ने, बहुत तगड़ी डील ली है वैसे MI से छीन के। अगर मैं रजत पाटीदार के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 27 मैचेस रजत पाटीदार ने खेले हैं, 799 रन बनाए, 395 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे भाई। रजत पाटीदार ने भी बहुत तगड़ी भूमिका निभाई थी आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए और ताबड़तोड़ इनिंग खेली थी। अगर वहीं पे मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं रजत पाटीदार की तो 158 का स्ट्राइक रेट भाई, ताबड़तोड़ बैटिंग की थी इसने 2024 के आईपीएल में। अभी भी करेगा भाई बहुत तगड़े तरीके से, क्योंकि 6 मैचेस उसको चिन्नास्वामी के स्टेडियम में खेले हैं, बहुत तगड़े तरीके से स्पिनर को तो भाई धो देगा ये। अगर मैं ईशान किशन की बात करूं तो 105 मैचेस खेले भाई, बहुत एक्सपीरियंस है ईशान किशन के पास MI में खेलने का, लेकिन अब की बार एसआरएच से खेलेगा। 2644 रन बनाए, 320 रन 2024 में बनाए थे ईशान किशन ने, ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन भाई ईशान किशन का जो पोटेंशियल है 320 रन का नहीं है, कम से कम 400, 450, 500 तक रन बना सकता है ये अगर अपनी फॉर्म में आ जाए तो। अगर मैं वहीं पे स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 148 का स्ट्राइक रेट है, पाटीदार से स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन भाई यहाँ पे अगर तुम मेरे से पॉइंट देने की बात करोगे तो मैं सीधा रजत पाटीदार को दूंगा, क्योंकि भाई ईशान किशन ओपनर बल्लेबाज है, ओपनिंग में ज्यादा पावर प्ले का यूज कर पाता है, लेकिन भाई नंबर 3 पे ज्यादा नहीं खेला है ईशान किशन, तो इस वजह से मैं रजत पाटीदार को पॉइंट दूंगा। रजत पाटीदार उसके लिए नंबर 3 के लिए परफेक्ट। अच्छा हमको सिखा। तो आरसीबी के पास हो चुके हैं 2 पॉइंट और एसआरएच के पास है 1 पॉइंट। अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो भाई साहब सबसे डेंजरस बल्लेबाज आने वाले आरसीबी की तरफ से आएगा लियाम लिविंगस्टन और एसआरएच की तरफ से आएगा हेनरिक क्लासेन। अगर मैं लिविंगस्टन के पूरे ओवरऑल करियर की बात करूं तो 39 मैचेस खेले हैं इसने, 939 रन बनाए, 111 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, मौके मिले लेकिन खास नहीं कर पाया। 162 का स्ट्राइक रेट था लिविंगस्टन का। मतलब यार आरसीबी वालों तुम क्या करके मानोगे, 175, 200, 162 का स्ट्राइक रेट लेके घूम रहे हैं भाई तुम्हारे बल्लेबाज। अब की बार फाड़ के रख देंगे, मुझे लग रहा है कहीं किसी ना किसी टीम को हत्ते ना ले लें कहीं ये। अगर मैं हेनरिक क्लासेन की बात करूं तो भाई 35 मैचेस खेले हेनरिक क्लासेन ने, 993 रन बनाए। मतलब यार 4 मैचेस कम खेलने के बाद भी
लिविंगस्टन से ज्यादा रन बनाए। और वहीं पे अगर मैं 2024 की बात करूं तो 480 रन बनाए थे भाई, 479 रन है, 80 रन मान के चलो। और स्ट्राइक रेट था भाई इस बंदे का 171 का स्ट्राइक रेट। तो भाई पॉइंट देने में कोई मुझे कठिनाई तो होगी नहीं, सीधा सीधा पॉइंट हेनरिक क्लासन के पास जाता है। यहाँ पे नंबर 4 के लिए सबसे परफेक्ट बल्लेबाज है भाई हेनरिक क्लासन एसआरएच के लिए, तो भाई यहाँ पे 1 पॉइंट सीधा सीधा से हेनरिक क्लासन के पास जाता है। तो आरसीबी के पास 2 पॉइंट हो चुके हैं और एसआरएच के पास 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं तो नंबर 5 पे आरसीबी की तरफ से आएगा जितेश शर्मा और एसआरएच की तरफ से आएगा एनके रेड्डी। भाई साहब एनके रेड्डी ने जो वीजीटी में दिखाया ना, बहुत तगड़े तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिखाई है और रिसेंट फॉर्म बहुत तगड़ी चल रही है एनके रेड्डी की। अगर वहीं पे जितेश शर्मा के ओवरऑल करियर की बात करूं, 40 मैचेस खेले, 730 रन बनाए, 187 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, ज्यादा कुछ खास नहीं किया, लेकिन स्ट्राइक रेट जबरदस्त है 151 का। लेकिन यार देख के नहीं खेलता, आके उड़ाने लगता है, मतलब यार बिना देखे शॉट मारना कोई जरूरी थोड़ी होता है। अगर मैं वहीं पे एनके रेड्डी के ओवरऑल करियर की बात करूं, 15 मैचेस खेले थे 2024 में, मतलब 2024 में डेब्यू किया था एनके रेड्डी ने, वहीं पे 303 रन बनाए थे भाई अकेले बंदे ने। बीच में आके 2024 में 303 रन बनाना बहुत मायने रखता है और 303 रन 2024 में बनाए तो मैं बता दिया, और 142 का स्ट्राइक रेट भाई एनके रेड्डी का। लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि वे बॉलिंग भी फेंक लेता है और फील्डिंग भी अच्छी करता है। तो भाई यहाँ पे सीधा पॉइंट मुझे एनके रेड्डी को देना पड़ेगा। तो एसआरएच के पास हो चुके हैं 3 पॉइंट और आरसीबी के पास अभी भी 2 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो भाई आरसीबी की तरफ से आएगा टिम डेविड, जो कि बहुत खतरनाक बल्लेबाज है और जी रिसेंट फॉर्म भाई बीबीएल में क्या क्या मचाने लग रहा है। और एसआरएच की तरफ से आएगा अभिनव मनोहर, भाई ये भी बहुत खतरनाक फिनिशर, एक तरीके से कह सकते हैं पावर हिटिंग इसके पास भी अभिनव मनोहर के पास, लेकिन भाई धोखा दे सकता है ये। अगर मैं टिम डेविड के ओवरऑल करियर की बात करूं तो भाई 38 मैचेस खेले, 659 रन बनाए यहाँ पे, और 2024 में 241 रन बनाए थे, 170 का स्ट्राइक रेट है। भाई आरसीबी वालों में तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं भाई, छोड़ दो किसी को, 2025 में किसी टीम को ज्यादा मत पीट देना कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। अगर मैं वहीं पे अभिनव मनोहर के ओवरऑल करियर की बात करूं, 19 मैचेस खेले, 231 रन बनाए, 2024 में कुछ करा ही नहीं भाई इसने, ना मौका मिला इसको, 132 का स्ट्राइक रेट। तो मेरे लिए ही सरलता होगी पॉइंट देने में, तो सीधा सीधा पॉइंट मैं टिम डेविड को दे देता हूं। भाई साहब दोनों के पास 3-3 पॉइंट हो चुके हैं, आरसीबी के पास 3 पॉइंट और एसआरएच के पास 3 पॉइंट। अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो भाई आरसीबी की तरफ से ऑलराउंडर आने वाला है, यानी कि कुणाल पांड्या, जिसको कैप्टन बनाने की बात चल रही थी बीच में, लेकिन कैप्टन बनेगा, विराट कोहली कैप्टन होगा यहाँ पे। और एसआरएच की तरफ से आने वाला है राहुल चहर, जिसको भाई साहब आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत है, 160 मैचेस खेले इसने, 205 विकेटें लिए, 18 विकेटें 2024 में ली थी, मतलब पंजाब किंग्स का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था इसने। और 7.84 की इकोनॉमी मान के चलो, अच्छी बॉलिंग करता है भाई ये, यार मैं रियल में अच्छी बॉलिंग करता है। वैसे ही इसका मतलब वैसे ही इसको ट्रोल किया जाता है राहुल चहर को, लेकिन भाई ट्रोल करने लायक है नहीं, अच्छा बॉलर है राहुल चहर और अच्छी पिक की है मेरे काव्या महाराज ने, ठीक है। अबे साले। अगर वहीं पे कुणाल पांड्या के ओवरऑल करियर की बात करूं तो 127 मैचेस खेले, 1647 रन बनाए, ऑलराउंडर की भूमिका निभाता, 70 विकेटें लिए, 133 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे, 6 विकेटें भी ली थी। इकोनॉमी इस बंदे की सबसे बेहतरीन रहती है, 7.2 के करीब रहती है, मतलब जल्दी से अपने फटाक से 4 ओवर फेंक देता है और 10-20 रन 30 रन ऐसी करके कुछ रन देता है। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मुझे, अगर मैं देखूं एक्स्ट्रा एडवांटेज है कुणाल पांड्या के पास बैटिंग का और बॉलिंग का, तो कुणाल पांड्या को 1 पॉइंट जाता है। तो भाई साहब आरसीबी के पास 4 पॉइंट हो चुके हैं और एसआरएच के पास 3 पॉइंट है। अगर मैं नंबर 8 की बात करूं तो भाई नंबर 8 में आरसीबी की तरफ से आने वाला है भुवनेश्वर कुमार, अपने भूवी भाई, मतलब जिसकी घर वापसी हो चुकी है बेंगलोर में। और एसआरएच की तरफ से आने वाला भाई साहब पैट कमिंस, जो कि कैप्टन भी रहेगा एसआरएच का। अगर मैं ओवरऑल करियर की बात करूं भुवनेश्वर कुमार की, तो 176 मैचेस खेले, 181 विकेटें लिए, 2024 में 11 विकेटें ली थी, बॉलिंग अच्छी करी थी, 7 पॉइंट करके कुछ इकोनॉमी थी भुवनेश्वर कुमार की, और अच्छी बॉलिंग करता है भाई। शुरू के ओवरों में जो विकेट चाहिए तुम्हें तो वो विकेट लाके देता है भुवनेश्वर कुमार। अगर वहीं पे मैं पैट्रिक कमिंस की बात करूं भाई, 58 मैचेस खेले, 515 रन बनाए, 63 विकेटें लिए, 136 रन पिछले आईपीएल में बनाए थे और 18 विकेटें ली थी भाई अकेले बंदे ने। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली जो कहावत होती है भाई, इस बंदे ने पूरी तरीके से निभाई थी। और बीजीटी में तुम्हें पता ही क्या किया इसने हमारे साथ, मतलब बल्ले से भी रन बनाए और बॉलिंग में तो ये कहर मचाई रहा था भाई साहब। बुमराह के बाद सेकंड लीडिंग विकेट टेकर था बीजीटी का। अगर मैं इसकी इकोनॉमी की बात करूं, 9 की इकोनॉमी थी 2024 में और इकोनॉमी सभी की 9 से ऊपर ही थी। अगर तुम मेरे से पूछोगे किसको पॉइंट देना चाहूंगा भाई, सीधा सा पॉइंट में पैट्रिक कमिंस को देना चाहूंगा, क्योंकि यार मेरा मन भी है भूवी को पॉइंट देने का, लेकिन यार यहाँ पे मैं अपना धंधा खोल के बैठा हूँ कि मैं सीधी सी जो रियलिटी है मैं वही दिखाऊं तुम्हें। और सीधी सी भाई परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा निकल के आ रही है पैट कमिंस की, पिछले साल ज्यादा विकेट लिए, परफॉर्मेंस भी पैट्रिक कमिंस के बाद बहुत है, और तो इस हिसाब से भाई पैट कमिंस को पॉइंट देना बनता है। एसआरएच के पास हो चुके हैं 4 पॉइंट और आरसीबी के पास है 4 पॉइंट, मतलब देख रहे हो दोनों के बीच में क्या टक्कर की मुकाबला चल रहा है। नंबर 9 की बात करूं तो भाई आरसीबी की तरफ से आने वाला है सुरेश शर्मा और एसआरएच की तरफ से आने वाला है एडम जंपा। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं बनता यार, यहाँ पे सीधा पॉइंट एडम जंपा को देना पड़ेगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट का ले लो, वनडे फॉर्मेट का ले लो, बहुत ही तगड़ा बॉलर है भाई एडम जंपा। भले ही बॉलिंग ना करी हो इसने आईपीएल में ज्यादा, लेकिन
लेकिन भाई एडम जंपा को पॉइंट देना बनेगा क्योंकि अब की बार वो खेलेगा 2025 में और पैट कमिंस की कप्तानी के अंदर खेलेगा। तो भाई सीधा सा पॉइंट यहाँ पे एडम जंपा को देता हूँ। तो भाई एसआरएच के पास हो चुके हैं 5 पॉइंट और आरसीबी के पास है 4 पॉइंट। अगर मैं नंबर 10 की बात करूँ तो आरसीबी की तरफ से आने वाला है जॉस हेजलवुड। हाँ भाई सब जॉस हेजलवुड की वापसी हो चुकी है आरसीबी में। और एसआरएच की तरफ से आने वाले भाई सब मोहम्मद शमी जो कि कंप्लीटली फिट हो चुके हैं और इंग्लैंड सीरीज के लिए सिलेक्ट भी हो चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्ट होने वाले हैं। बट बुमराह सिलेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी बुमराह इंजरी फेल कर रहा है। अगर मैं दोनों बॉलरों की बात करूं भाई साहब, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत तगड़े बॉलर है। मोहम्मद शमी के पास ये ज्यादा है कि वो आईपीएल का एक्सपीरियंस ज्यादा है और अच्छी बॉलिंग करता है, सीम पोजीशन बहुत अच्छी है भाई मोहम्मद शमी की। अगर हेजलवुड की बात करूं 27 मैचेस खेले, 35 विकेट लिए, ज्यादा आईपीएल खेला नहीं है। अगर मैं वहीं पे मोहम्मद शमी की बात करूं तो भाई साहब मोहम्मद शमी ने 77 मैचेस खेले, 79 विकेट्स लिए हैं और इकोनॉमी भी 7.8 करके भाई साहब हर टीम में जाते हैं, कोई ना कोई टीम में अच्छा परफॉर्म करके ही आते हैं। तो भाई यहाँ पे सीधा सा पॉइंट मुझे मोहम्मद शमी को देना पड़ेगा। आईपीएल का एक्सपीरियंस ज्यादा, अच्छी बॉलिंग करता है, फिट भी है और देखो भाई ये बहुत कहर मचा सकते हैं एसआरएच की तरफ से और मजेदार आएगा भाई मैच देखने में एसआरएच और आरसीबी को। तो भाई सीधा सा पॉइंट यहाँ पे मोहम्मद शमी को जाता है। तो एसआरएच के पास हो चुके हैं 6 पॉइंट और आरसीबी के पास है 4 पॉइंट। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, बस देख लो तुम, एसआरएच यहाँ पे मैच जीत चुकी है। अगर मैं नंबर 11 की बात करूँ तो भाई नंबर 11 में आरसीबी की तरफ से आने वाला है यश दयाल और एसआरएच की तरफ से आने वाला है हर्षल पटेल। हर्षल पटेल को कैसे भूल सकते भाई, 2024 का पर्पल कैप होल्डर है, क्या भूल सकते भाई। 24 विकेट लिए भाई उस बंदे ने, है मजाक मजाक में तुम उसको कहते रहते हो कि 10 की गेंद में से रन देता है, मतलब ये पेल जाता है वो पेल जाता है। अगर मैं यश दयाल के ओवरऑल करियर की बात करूँ 28 मैचेस के लिए 28 विकेट लिए, ज्यादा कुछ करा नहीं है यार, लेकिन भाई बॉलिंग अच्छी अब सुधरती जा रही है यश दयाल की। 5 छक्कों के बाद अच्छी बॉलिंग करता है और रन भी नहीं देता ज्यादा। अगर मैं हर्षल पटेल की बात करूँ 105 मैचेस के लिए 135 विकेट लिए, 2024 में पर्पल कैप होल्डर था, मैं बता ही चुका हूँ, 24 विकेट लिए और इकोनॉमी इसकी 8 के करीब है। मैं यहाँ पे सीधा सा पॉइंट भाई हर्षल पटेल को देना चाहूंगा। तो भाई आरसीबी के पास 4 पॉइंट है और एसआरएच के पास 7 पॉइंट है भाई। तो यहाँ पे ऑन पेपर कंपैरिजन भाई एसआरएच जीत चुकी है बहुत तगड़े तरीके से 7 पॉइंट से और 4 पॉइंट भाई आरसीबी के थे। बहुत ही तगड़ा कंपैरिजन हुआ दोनों के बीच में, लेकिन जो ओवरऑल टीम स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आई ऑन पेपर वो एसआरएच है। लेकिन भाई मुझे विश्वास है कि आरसीबी ऑन फील्ड बहुत तगड़े तरीके से फाड़ने वाली है एसआरएच की, क्योंकि उनके पास जो चाहिए वो है। तुम देख लेना भाई टीम जब मैच होगा इन दोनों का भाई आरसीबी जीतने वाली है, टेंशन मत लो।